नेक्स्ट हेडिंग डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन को सॉल्व करेंगे। मैंने आप सभी को फॉर्मूला बताया था E इज़ इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। एफ इज़ फोर्स एंड क्यू नोट इज़ टेस्ट चार्ज। द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलाम। नाउ राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT-2 and the dimension of charge is 80. On solving, then the dimension of electric field MLT-3A-1. This is the dimension of electric field. Next point, electric field due to a point charge or intensity of electric field due to a point charge. अब बेटा हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्रूव करेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जब हम किसी भी डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें उस डेरिवेशन का डायग्राम अच्छे से क्लियर होना चाहिए जिससे हम थ्योरी को आसानी से लिख सकें। सपोज दैट ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। हमने बेटा यहाँ पर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज को किसी पॉइंट O पर प्लेस्ड किया है इन ए मीडियम, किसी मीडियम में, हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने लेट किया है K। अब यदि हम बात करें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, ये बेटा इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं और ये वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट के वेरी पुअर कंडक्टर भी होते हैं। और यदि हम देखें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ग्लास, पेपर, माइका हम यूज़ कर सकते हैं। लेट P be a point at a distance R from the point O. P be a point at a distance R from the point O at which the intensity of electric field is to be determined. हमें पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है। सपोज दैट ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। हमने P पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस्ड किया है। अब यदि हम बात करें बेटा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोट की, ये बेटा एक टिनी पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता और ना ही ये किसी अनदर चार्ज पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। देन अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q नोट ड्यू टू चार्ज Q F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू K Q नोट अपॉन R स्क्वायर। K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट। अब हम जो ये बेटा F की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। जब हम बेटा F की वैल्यू को पुट करते हैं तब हमारे पास सॉल्यूशन होता है E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू K Q नोट अपॉन Q नोट R स्क्वायर। Q नोट कैंसिल हो जाएगा इसमें। E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू K Q अपॉन R स्क्वायर। इफ़ फॉर एयर और वैक्यूम द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1। वैक्यूम और एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है। देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर। बट यू नो दैट द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। Then the required solution is E is equal to 9 × 10⁹ Q upon R square. This is required solution. अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये एक सिस्टम होता है जिसको हम इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की हेल्प से फॉर्म करते हैं। A system of two equal and opposite charges separated by a certain distance is called an electric dipole.
ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यदि हम बात करें बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल में, तो इसमें एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अमोनिया एक्सेट्रा। हम डायग्राम से थ्योरी भी क्लियर कर सकते हैं। इन फिगर सोन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी मेड अप ऑफ टू चार्जेस -q एंड +q हैविंग ए डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l। और यदि इसकी डायरेक्शन की हम बात करें, इसकी डायरेक्शन होती है बेटा -q चार्ज टू +q चार्ज, मीन्स -2+। ये इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। It is denoted by P. P is equal to Q into 2L and its unit is कूलाम मीटर। और यदि हम बात करें बेटा डायमेंशन के लिए, Q इज़ चार्ज, चार्ज की डायमेंशन 80 है, एंड लेंथ के लिए L, तो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है LTA।